अनुच्छेद है उसको देख लेते हैं कि अनुच्छेद कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो चलिए, अगर हम बात करें अनुच्छेदों की, देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने यहाँ पे रखा है, इसी में से क्वेश्चंस आने की संभावना अधिक से अधिक होती है और यहीं से आएंगे ही आएंगे। तो देखिए जो अनुच्छेद 1 है ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र का नाम की बात करता है। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो नए राज्यों का निर्माण और पहले से मौजूद राज्यों की सीमाओं और क्षेत्रों के नामों में संशोधन की बात कौन करता है? अनुच्छेद 3 करता है। अनुच्छेद 5 की बात करें तो संविधान लिखे जाने के समय नागरिकता की बात करता है। ये भाग 2 जो हमारा है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। 6 की बात करें तो पाकिस्तान से भारत में बसे व्यक्ति की नागरिकता की बात करता है। और अनुच्छेद 10 की बात करें तो नागरिक अधिकारों का रखरखाव की बात करता है। 11 की बात करें तो संसद को नागरिकता अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार होता है, भाग 11 में, सॉरी अनुच्छेद 11 में। फिर अगर हम बात करें अनुच्छेद 12 की, तो अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा देता है। और एक अनुच्छेद और है जो डीपीएसपी की बात करता है, आर्टिकल 36, वो भी राज्य की परिभाषा की बात करता है, जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है उसी के अनुसार। फिर उसके बाद अनुच्छेद 13 की बात करें तो मूल अधिकारों का उल्लंघन या उससे टकराव करने वाले कानून संबंधी चीजों का प्रावधान करता है। फिर आगे बढ़े, यानी कि जो हमारा समानता का अधिकार है, अगर बात करें समानता के अधिकार को, तो 14 से लेकर 18 के बीच में समानता का अधिकार दिया गया है। मूल अधिकार की बात कर रहा है। अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो ये हमारे संविधान में भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ये 12 से 35 के बीच में ये आर्टिकल है जो भाग 3 है हमारा। इसमें जो है ना, वर्तमान में तो 6 मूल अधिकार इसमें प्रदान किए गए, 6 अधिकार प्रदान किए गए, जिसको हम लोग देखेंगे अभी। फिर उसके पहले इसमें प्रारंभ में यानी मूल संविधान में 7 अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन इसमें संपत्ति का जो अधिकार था उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया था। अब वो एक क्या है कि संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार एक सिर्फ रह गया है, उसको आर्टिकल 300 क में जोड़ा गया है, आर्टिकल 300 क में उसको जोड़ दिया गया है। अगर हम बात करें समानता के अधिकार की, तो इसका उल्लेख 14 से 18 के बीच में किया गया है। जो हमारा आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 जो है ना, लिंग, धर्म, जाति, रंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 16 की बात करें, सार्वजनिक रोजगार के अवसरों तक समान पहुंच की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है, यानी उपाधियों के अंत की बात करता है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार को। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो इसका उल्लेख संविधान का जो है ना 19 से 22 के बीच में किया गया है। और इसमें एक आर्टिकल है 19(1) का ए आर्टिकल है, और जिसमें भारतीय नागरिकों को उनके 6 अधिकार प्रदान आश्वासन दिए गए हैं। 6 स्वतंत्रता की बात की गई है। जैसे पहला, शांतिपूर्वक और बल प्रयोग के बिना एकत्र होने की स्वतंत्रता की बात की गई है। भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। बिना किसी प्रतिबंध की यात्रा करने की स्वतंत्रता की बात की गई है। संघों या यूनियनों में संगठित होने की स्वतंत्रता की बात की गई है। उसके बाद किसी भी प्रकार के पेशे या व्यवसाय में संलग्न होने की बात की गई है। ये 6 जो है ना, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। किसमें की गई है? आर्टिकल 19(1) का ए में इसको किया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। तो आर्टिकल 20 जो है अपराधों का दोषी पाए जाने से संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 21 जो है जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 22 जो है ना, कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी और कारावास से संरक्षण की बात करता है, अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका उल्लेख जो है ना आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है। आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है। आर्टिकल 23 जो है मानव तस्करी और जबरन श्रम की निषिद्ध की बात करता है। आर्टिकल 24 जो है ना 14 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को खदानों और कारखानों में काम करने से रोकता है। फिर आर्टिकल जो है ना 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें बात करें आर्टिकल 25 की, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता की बात करता है। और अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता के रूप में निगरानी करने की क्षमता की बात करता है। अनुच्छेद 27 जो है ना किसी विशिष्ट धर्म का समर्थन करने के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता देता है। उसके बाद अनुच्छेद 28 की बात करें तो धार्मिक शिक्षा के लिए न जाने की बात करता है। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट, यानी कि जो हमारा है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 की बात करता है। इसमें अनुच्छेद 29 और 30 का उल्लेख किया गया है। 29 की बात करें तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाएं बनाने और चलाने की क्षमता की बात करता है। और जो हमारा अंतिम अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32 के तहत है। इसमें जो है ना मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय की बात की जाती है, यानी कि अगर किसी भी नागरिकों का उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वो कहां पे जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है
एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 226। क्या आर्टिकल 226 के तहत ये कहां पे जा सकता है? तो हाई कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं यानी कि अगले आर्टिकल की। तो आर्टिकल 39A की अगर हम बात करें, आर्टिकल 39A की बात करें तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का संगठन की बात करता है, ग्राम पंचायत के संगठन की बात करता है। फिर अनुच्छेद 41 की बात करें तो शिक्षा, काम और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 49 जो है ना ऐतिहासिक स्थलों, महत्वपूर्ण स्थलों और प्राकृतिक वस्तुओं का संरक्षण की बात करता है। और अनुच्छेद 50 की बात करें तो सरकारी, न्यायिक और प्रशासनिक शाखाओं का विभाजन की बात करता है। और अनुच्छेद 51 की बात करें तो विश्व शांति और सुरक्षा की उन्नति की बात करता है। उन्नति की बात करता है किसकी? विश्व शांति की बात करता है कौन? आर्टिकल 51 का, आर्टिकल 51। फिर अगर हम बात करें आगे तो आर्टिकल 52 की बात करें, आर्टिकल 52 की बात करें तो भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 53 संघ का कार्यकारी अधिकारी होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव की बात होता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की बात करता है, यानी महाभियोग की बात करता है। किसका? महाभियोग की जो लगाया जाता है ना उसकी बात करता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 63 जो है ना भारत के उपराष्ट्रपति की बात करता है। 64 उपराष्ट्रपति राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, सभापति की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 66 जो है ना उपराष्ट्रपति का चुनाव की बात करता है। अनुच्छेद 72 जो है ना राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों की बात करता है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों की बात करता है। फिर आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात करता है, मंत्रिपरिषद की बात करता है। आर्टिकल 76 जो है भारत के महान न्यायवादी की बात करता है, भारत के महान न्यायवादी की बात करता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 जो है ना संसद के गठन की बात करता है। आर्टिकल 80 जो है ना राज्यसभा की संरचना, आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना की बात करता है। 83 की बात करें तो संसद के दोनों सदनों की अवधि की बात करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो राज्यसभा है यानी कि जो हमारा उच्च सदन है उसका जो अवधि है वो 6 वर्ष का होता है। जो हमारा निम्न सदन लोकसभा है उसकी अवधि जो है वो 5 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 93 की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। अनुच्छेद 105 संसद के सदन के अधीन विशेषाधिकार आदि की बात करता है। अनुच्छेद 109 जो है ना मुद्रा नोटों के संबंध में अनूठी प्रक्रिया की बात करता है। अनुच्छेद 10 जो है ना धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय बजट की बात करता है, वार्षिक वित्तीय बजट की बात करता है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक की बात करता है। और अनुच्छेद 123 जो है ना संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का अधिकार की बात करता है। याद रखिएगा राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो किसमें है? आर्टिकल 123 में। और जो राज्यपाल को अध्यादेश है, राज्यपाल को जो ये अधिकार प्रदान है वो किसमें किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 213 में, आर्टिकल 213 में किया गया है। साथ ही साथ हम आपको बताएं ये प्रावधान कब का है? तो 1861 से लिया गया है। 1861 में इसको क्या है? ये प्रावधान राष्ट्रपति को ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी गवर्नर जनरल को। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 124 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की संस्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 125 की बात करें तो न्यायाधीशों की वेतन की बात करता है। अनुच्छेद 126 की बात करें तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है। 127 की बात करें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। और 128 सर्वोच्च न्यायालय के सत्र में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति की बात करता है। अगर हम आगे बढ़े यानी कि आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 की बात करें तो आर्टिकल 129 जो है ना सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय होने की बात करता है। 130 जो है ना सर्वोच्च न्यायालय की सीट की बात करता है। 136 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की विशेष अनुमति की बात करता है। 137 जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय आदेश की समीक्षा की बात करता है। 141 सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं उसकी बात करता है। आर्टिकल 181 जो है ना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है, यानी कैग की बात करता है, कैग की बात करता है, कैग की बात करता है। फिर आर्टिकल 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों की बात करता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 जो हमारा भाग 6 है राज्य से संबंधित है, उसको अगर देख ले थोड़ा से आर्टिकल को तो 153 में राज्य के राज्यपाल की बात की गई है। किसमें? 153 में राज्य के राज्यपाल की बात की गई है। 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों की बात की गई है। आर्टिकल 161 जो है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की बात की गई है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, और जो हमने बताया था राष्ट्रपति को है वो आर्टिकल 72 में उसके क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। फिर उसके बाद 165 की बात करें तो राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है। आपको पता है जो केंद्र का महाधिवक्ता है आर्टिकल 76 में उसकी बात की गई है। फिर आर्टिकल 213 अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति है। मैंने आपको बताया था जो आपका राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है तो वो आर्टिकल 123 के तहत है। किसमें? आर्टिकल 123 के तहत है राष्ट्रपति को
अनुच्छेद 214 जो है ना राज्य के उच्च न्यायालय की बात करता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेखी न्यायालय होने की बात करता है। अनुच्छेद 226 जो है ना उच्च न्यायालय की कुल रेट जारी करने की शक्ति की बात करता है। 233 की बात करें तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, और 235 जो है ना अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण की बात करता है। ये रहा हमारा कुछ आर्टिकल, और 2 आर्टिकल और अगर हम बात कर ले तो अनुच्छेद 243 की बात करें तो ग्राम सभा की बात करता है, और अनुच्छेद 243 बी से लेकर पंचायतों का गठन की बात करता है, आर्टिकल 243 बी। अगर हम एक चीज और बता दें, आपको पता है एक आर्टिकल है आर्टिकल 352, क्या 352 जो है आपको किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और आर्टिकल 356 जो है ना, आर्टिकल 356 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 356 की बात करें, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन की बात करता है राज्यों में। फिर आर्टिकल 360 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 360 की बात करें तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किससे? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ये 3 आर्टिकल आप लोग और याद कर लीजिएगा, बाकी और भी आर्टिकल है, बट इतने जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे वो मैंने आपको बता दिया। यानी कि इस तरीके से हमारा जो ये क्लास है वो कंप्लीट होता हुआ, हम लोगों ने अच्छे से देखा कि जो अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियों को देखा, मूल संविधान में जितनी अनुसूचियां थी उसको देखा, उसके बाद हमने भाग को देखा कि जो 22 भाग थे मूल संविधान में, वर्तमान में जो 25 भाग हैं उसको हमने देखा, और हमने कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट जो है ना आर्टिकल्स को देखा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको क्या है कि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, क्लासेस को शेयर करिए, और जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं वो इसको क्या है कि सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, हमारी जो नई क्लासेस होती हैं, जो टॉपिक होता है वो आपके पास पहुंच जाए। चलिए तो क्लास को यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।